हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12th NCERT सिलेबस 2022 एग्जामिनेशन के लिए जो अपना सिलेबस होगा वो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, 2022 जो ड्राइंग एग्जामिनेशन है उसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट हट चुका है। चैप्टर नंबर जो सेकंड है राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग या राजस्थानी लघु चित्र शैली, इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट की। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वही मैटर पढ़ रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि कई जगह पर जो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो NCERT में इतना बड़ा सिलेबस है ही नहीं। NCERT का छोटा सा सिलेबस है। इंग्लिश की जो बुक है वो NCERT की है, जो उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, और ये फाइन आर्ट में आपको ये बुक मिलेगी अगर अपन NCERT सिलेबस देखेंगे तो। लेकिन ये है कि इसका हिंदी वर्जन जो है वो नहीं आया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फालतू के जो सिलेबस है, काफ़ी लंबे चौड़े जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो NCERT सिलेबस है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT सिलेबस काम में आएगा, और NCERT जो सिलेबस है वो बिल्कुल ड्राइंग का संक्षिप्त और छोटा सा है, उसे इतनी बड़ी डिटेल उसमें नहीं है। चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान स्कूल की पेंटिंग का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे अपन, और अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो प्रमुख जो कला के केंद्र थे, चित्रकला के जो केंद्र थे उनके बारे में। जो राजस्थानी लघु चित्र शैली है उसका एक परिचय, उसके विषय जो है अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देखें। तो दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो स्कूल है चित्रकला की वो है मालवा स्कूल की चित्रकला, या मालवा लघु चित्र शैली या मालवा चित्र शैली। कन्फ्यूजन नहीं होना है। मालवा स्कूल की चित्रकला। दोस्तों, यह चित्रकला हिंदू राजपूतों के शासनकाल में 1600 से 1700 शताब्दी के बीच में काफ़ी पनपी, काफ़ी फली फूली। कब? 1600 से 1700 के बीच में जो ये टाइम था, 1600 से 1700 के बीच का, इस टाइम में जो मालवा लघु चित्र शैली है वो काफ़ी फली फूली। और किसके निरीक्षण में, किसके संरक्षण में? राजपूत राजाओं का उस टाइम पे शासन था। अब देखते हैं अपन इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो पॉइंट के हिसाब से अपन देख रहे हैं। पहली विशेषता अगर अपन देखें तो यह शैली एक द्विआयामी भाषा की शैली है। कैसी शैली है? द्विआयामी भाषा की शैली है, जो जैन पांडुलिपियों से लेकर जो चौर पंचशिखा पांडुलिपि है उसके बीच में ये विकसित हुई थी। दोस्तों, द्विआयामी भाषा वाली, जो सरल भाषा वाली ये चित्र शैली है, जो जैन पांडुलिपियों से लेकर चौर पंचशिखा पांडुलिपियों के बीच में पनपी, विकसित हुई। आगे अपन देखें क्या विशेषता है। यह चित्र शैली मूल राजस्थानी चित्र शैली से थोड़ी सी अलग है। जो मूल राजस्थानी चित्र शैली की जो परंपरा है उससे थोड़ी सी अलग है, और कहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में उभरी, और भारत के सेंट्रल पार्ट में यानी कि मध्य भारत में ये पनपी। यानी कि राजस्थानी जो मूल चित्र शैली है उससे थोड़ा सा अलग है, और मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है यानी कि मध्य भारत में ये मुख्य रूप से पनपी, विकसित हुई। आगे पर इसकी कुछ विशेषताएं और देखते हैं। कुछ दूसरे स्थान भी इस चित्र शैली से संबंधित थे, इस चित्र शैली से जुड़े थे, जैसे कि मांडू, नुसरतगढ़, ये स्थान भी इस मालवा चित्र शैली के ही अंग थे। आगे देखते हैं। इस चित्र शैली के जो प्रारंभिक सचित्र काव्य है, जो शुरुआती जो सचित्र कार्य काव्य है, उनमें एक तो है अमरू सतारा। अमरू सतारा कौन सा है? अमरू सतारा, जिसकी रचना हुई थी 1652 में। एक है रागमाला, जिसकी रचना हुई थी 1680 में और माधवदास के द्वारा रची गई थी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस संख्या में, बड़ी संख्या में, ये जो मालवा चित्र शैली है, इस चित्र शैली में बड़ी संख्या में बुंदेलखंड के एक दतिया महल, बुंदेलखंड में एक दोस्तों महल है जो प्राचीन समय में निर्मित हुआ था। राजाओं ने इस महल का निर्माण करवाया था। उस दतिया महल से बहुत अधिक पेंटिंग प्राप्त हुई, बहुत अधिक चित्र प्राप्त हुए, जिससे ये लगता है कि ये जो बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड पार्ट है, ये चित्रकला के रूप में उभरा था, यानी कि चित्रकला का प्रमुख केंद्र था।
ये अपन किस बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि दतिया महल में बहुत सारी पेंटिंग्स में प्राप्त हुई थी। लेकिन थोड़ा सा अगर और अपन आगे चलें तो, लेकिन इसी दतिया महल में क्या हुआ था, एक भित्ति चित्र भी मिला था। पेंटिंग्स मिले थे, अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या कि इसी महल में एक भित्ति चित्र भी मिल गया और उस भित्ति चित्र में मुगलिया प्रभाव था, यानी कि मुगलों का प्रभाव था। और तो और दोस्तों आगे क्या है कि इस चित्र शैली में किसी भी प्रकार के जो राजा थे उनके चित्र नहीं है, यानी कि इस चित्र शैली में राजाओं के चित्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित थे। तो दोस्तों अगर इस चित्र शैली में राजाओं के चित्र नहीं थे तो अपने को क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि इस चित्र शैली को संरक्षण नहीं मिला, राजाओं के द्वारा इसे संरक्षण नहीं दिया गया, इसलिए इसमें राजाओं के चित्र नहीं है। हाँ, इससे ये पता चलता है कि जो यात्री चित्रकार थे, यात्री जो चित्रकार थे वो यात्राओं के दौरान जब निकलते थे तो उनमें ही जो दतिया राजा होते थे, जो दतिया महल में रहते थे, वो राजा इन चित्रों को उन्हीं चित्रकारों से खरीदते थे। तो इस तरीके से अपन ने मालवा चित्र शैली पढ़ी। अब देखते हैं इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं। मालवा चित्र शैली के प्रमुख चित्र, एक तो है रामायण, एक है भगवत पुराण पर, एक है अमरुसता का, एक रसिक प्रिया और बारामासा। इस चित्र शैली के प्रमुख विषय थे, चित्रों के विषय थे। कौन कौन से? रामायण, भगवत पुराण, अमरुसता का, रसिक प्रिया और बारामासा। तो ये पहली जो अपनी चित्र शैली है वो कंप्लीट हुई, मालवा स्कूल की चित्र शैली या चित्रकला। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं मेवाड़ स्कूल की चित्रकला। दोस्तों मेवाड़ स्कूल, जिसमें चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद का एरिया जोड़ा जाता है, उसे मेवाड़ कहा जाता है। तो मेवाड़ स्कूल की चित्रकला के बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान चित्र शैली का प्रारंभिक जो केंद्र था वो मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थानी चित्र शैली का जो प्रारंभिक केंद्र था वो मेवाड़ को माना जाता है। फिर आगे देखते हैं अपन 17वीं शताब्दी में के बाद मुगल यहाँ पर आए और मुगलों के आने पर सिंघों और मुगलों यानी कि राजपूतों और मुगलों में बहुत सारे युद्ध हुए और युद्ध का परिणाम ये रहा कि मुगलों ने क्या किया, राजपूतों के संरक्षण में जो चित्र बनाए गए उनको पूरी तरीके से मिटा दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए अपने को प्राचीन समय के उदाहरण नहीं देखने को मिलते इस चित्र शैली के। कौन सी चित्र शैली के? मेवाड़ स्कूल की चित्र शैली, चित्रकला के प्राचीन चित्र अपने को नहीं मिलते। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, राजस्थान का प्रारंभिक जो चित्रकला का केंद्र था वो मेवाड़ ही था, लेकिन उदाहरण इसके नहीं मिलते। कारण ये था कि 17वीं शताब्दी में क्या हुए, मुगल यहाँ पर आए, राजपूतों और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ कि मुगलों ने इस चित्रकला के बहुत सारे चित्रों को नष्ट कर दिया, मिटा दिया। बाद में देखते हैं आगे क्या हुआ। इस चित्रकला के अगर प्रारंभिक उदाहरणों की बात करें तो उन्होंने, मुगलों ने मिटा दिया। यहाँ का जो शुरुआती चित्र समूह है, स्टार्टिंग प्रारंभिक जो चित्र समूह है वो रागमाला है, 1605 का बना हुआ, जो चावंड के निसारुद्दीन ने रचा था। कब रचा था इसको? 1605 ईस्वी में। क्या था? रागमाला। किसने रचा था? निसारुद्दीन ने रचा था, जो चावंड के रहने वाले थे, जो 17वीं शताब्दी से पहले के चित्रों से काफ़ी संबंधित था। कौन सा चित्र? रागमाला, जो निसारुद्दीन ने जो रचा था वो प्राचीन समय के चित्रों से 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी से पहले के चित्रों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखता था। आगे अपन देखते हैं इस चित्र शैली की, देखते हैं कि जो 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक का जो काल था वो मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल था। दोस्तों इस काल की अवधि में जो चित्रात्मक सौंदर्य है उसमें सुधार हुआ। कौन से काल में? 1628 से लेकर 1652 के काल में जो चित्रात्मक सौंदर्य है उसमें कुछ सुधार हुआ, बदलाव आया। इसी समय जो मेवाड़ की पेंटिंग है उस पेंटिंग को साहिबदीन व मनोहर ने एक नया जीवन दिया, एक नई जीवन शक्ति दी। मेवाड़ पेंटिंग को किसने दी? साहिबदीन व मनोहर ने। दोस्तों आगे अपन देखते हैं, इसी समय पर साहिबदीन ने जो रचनाएं करी वो रागमाला 1628 में, इसके अलावा रसिक प्रिया, भगवत पुराण जो 1648 में रचित हुए, और 1652 ईस्वी में रामायण का युद्ध कांड चित्रित हुआ। साहिबदीन ने ये चित्रित किया। कौन कौन से? रागमाला, रसिक प्रिया, भगवत पुराण और रामायण का युद्ध कांड।
इसी समय पर जो दूसरे चित्रकार थे जिन्होंने इस जीवन मेवाड़ चित्र शैली को एक नया आयाम देने में भूमिका निभाई थी, मनोहर, उनके द्वारा जो रचित कृति है वो है रामायण का बालकांड, जिसे 1649 में रचित किया गया था, रामायण का बालकांड। आगे अपन देखें तो एक और प्रतिभावान कलाकार था इस चित्रकला का, जिसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था दोस्तों? जगन्नाथ। एक अपन ने किसकी बात की? अपन ने बात की शहाबुद्दीन की। दूसरा था कौन सा? मनोहर। और तीसरा कौन है? जगन्नाथ। दोस्तों जगन्नाथ जो है उसने बिहारी सतसई का अनुवाद किया, बिहारी सतसई की रचना की 1719 ईस्वी में। ओके दोस्तों, हरिवंश और जो सूर सागर ग्रंथ थे वो भी इसी समय इसी चित्रकला या इस चित्र शैली में लिखे गए, रचित हुए। कौन कौन से? हरिवंश और सूर सागर। आगे अपन बढ़े तो आगे बढ़ने पर अपन देखते हैं कि जो 1652 में जो रामायण का युद्ध कांड रचित हुआ था, जो शहाबुद्दीन ने रचित किया था, वो बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, क्योंकि इस रामायण के इस युद्ध कांड में जो जादुई हथियार है उनको दिखाया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो युद्ध नीतियाँ है, जो कौशल युद्ध नीति रणनीति है उसे दिखाया गया। इसके अलावा जो इंद्रजीत है उनको भी इस चित्रकला में शामिल किया गया और पूरा का पूरा जो चित्र समूह है वो एक ही पेंटिंग पर दर्शाया गया, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। आगे अपन देखते हैं कि 18वीं सदी तक आते आते 18वीं शताब्दी तक आते आते जो मेवाड़ स्कूल की जो चित्रकला है वो कमज़ोर पड़ने लगी और सिर्फ दरबारी दृश्य और राजघरानों के मनोरंजन तक सिमटकर रहने लग गई। जो एक धार्मिक चित्र शैली थी वो अब सिर्फ राजनीतिक या राज दरबारों की चित्र शैली बन गई और एक उसका जो कार्य क्षेत्र था वो सिमट गया, कमज़ोर पड़ गया। मेवाड़ के कलाकारों को सबसे ज़्यादा चमकीले रंग पसंद थे। कौन से रंग थे? चमकीले रंग पसंद थे और उनमें भी मुख्य रूप से लाल और पीला रंग। आगे अपन देखते हैं तो 17वीं शताब्दी में मेवाड़ स्कूल की चित्रकला में एक प्रमुख केंद्र सामने आया, एक प्रमुख केंद्र उभरा जिसका नाम था नाथद्वारा। दोस्तों नाथद्वारा जो है एक कला के केंद्र में, इसके अलावा एक धार्मिक स्थल के रूप में भी उभरा, क्योंकि ये जो है वैष्णव पंथ का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा उत्सवों के लिए जो श्रीनाथ है, श्रीनाथ जी जिनकी पूजा की जाती है, तो श्रीनाथ जी के जो चित्र है वो कागज़ पर बनाए गए और उनकी पूरी जीवनी जो है उस कागज़ पर जो कपड़ा है, कपड़े पर एक बड़े पृष्ठ जो है भूपृष्ठ उसके ऊपर रचा गया, जिसे पिछवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पिछवाई कहा जाता है। कपड़े पर श्रीनाथ जी की जो चित्र है या उनकी जो जीवनी है उसको चित्रित किया गया, जिसे पिछवाई कहा गया। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ कला तेजी से अब धर्मनिरपेक्ष और दरबारी दृश्यों में चेंज हो गई। 18वीं शताब्दी में जो अपन ने देखा कि 18वीं शताब्दी में आते आते ये चित्रकला कमज़ोर पड़ गई और ये धर्मनिरपेक्ष और जो दरबारी दृश्य हैं उनमें सिमट कर रह गई। इसके अलावा शिकार के दृश्य, मनोरंजन के दृश्य और अगर अपन देखें खेल के दृश्य, ये इसमें चित्रित होने लगे 18वीं सदी तक आते आते। आगे अपन देखें तो एक जो है 1634 से लेकर 1652 के बीच में जो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल था, उसमें जगत सिंह का गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए चित्रित किया गया। अवलोकन, ग्रामीण क्षेत्रों का अवलोकन या उनको देखरेख के लिए जो जगत सिंह जो भ्रमण करते थे उनका ब्यौरा दिया गया। तो दोस्तों ये हुई अपनी मेवाड़ स्कूल की चित्रकला। पहले अपन ने पढ़ा था मालवा स्कूल की चित्रकला, तो चैप्टर सेकंड में दो स्कूल की जो चित्रकला है वो अपन ने कंप्लीट की और ये था आपके ड्राइंग का पार्ट 2 चैप्टर नंबर सेकंड का। एक पढ़ा अपन ने मालवा स्कूल की चित्रकला, एक पढ़ा अपन ने मेवाड़ स्कूल की चित्रकला। बता देता हूँ कि आपकी कुछ समस्याओं, आपके कुछ क्वेश्चन और आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का निर्माण किया है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप वहां से मैसेज करें उस नंबर पे, आपको ब्रॉडकास्ट जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है उसमें जोड़ दिया जाएगा
और आपको जो प्रत्येक पार्ट से संबंधित क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी जो किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया है तो अपने सहपाठियों के साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं और कंप्लीट सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड करवाऊं। दोस्तों नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए मुझे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से जुड़ना होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।